आइए नाम के प्रभाव की एक छोटी सी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा मैं आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। छठे स्कंद में इस कथा का वर्णन है। अजामिल नाम का बड़ा ही अतिथि सत्कार करने वाला विद्वान कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वन में पूजा एवं हवन की सामग्री लेने गया। वहां पर एक नीच युवक और एक नीच युवती अर्धनग्न अवस्था में बैठकर शराब पी रहे थे। अजामिल उन दोनों की गलत हरकतों को छिपकर देखने लगा और उस नीच युवक के चले जाने के बाद वह उस नीच युवती वैश्या के पास गया, जिसका परिणाम हुआ कि विद्वान ब्राह्मण अजामिल के मन में भी काम वासना का उदय हो गया। वह वैश्या को अपने घर पर बुलाने लगा और उसके पड़ोसियों को, उसके माता पिता को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पड़ोसियों ने उसे मार पीट कर भय दिखाकर भगा दिया और वह गांव के किनारे अलग आवास बनाकर रहने लगा। कुछ संत महात्मा कन्नौज नगर से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने मजाक बनाकर अजामिल के घर पर भेज दिया। अजामिल अपने पूर्व के पुण्य प्रताप से संतों का बड़ा ही आदर सत्कार करता है। संत लोग सुबह में जाने लगे तो सोचा अजामिल का कल्याण करना हमारा धर्म है। अजामिल को बुलाया, कहा तुम्हारे कितने संतान हैं? अजामिल ने कहा भगवान मेरे 9 पुत्र हैं, पुनः मेरी पत्नी गर्भवती है। संत ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि जो तुम्हारा 10वीं संतान है वो पुत्र रत्नी है, इसलिए उसका नाम नारायण ही रखा। संत लोग चले गए। अजामिल को कुछ दिनों के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रखा। अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। हर समय नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण अब तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है। हर कार्य के लिए नारायण को पुकारता। उसकी मृत्यु जब करीब आई, यमराज के दूत उसे लेने आए तो यमराज के दूतों का भयानक रूप देखकर डर गया और डर कर अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर उसका पुत्र नारायण नहीं बल्कि स्वयं भगवान नारायण यानी विष्णु जी अपने दूतों को भेजते हैं। भगवान विष्णु के दूतों ने यमराज के दूतों को वापस करवाया। कहा कि आप लोगों ने सुना नहीं कि अजामिल ने अंत समय में किसका नाम पुकारा है? यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। भगवान विष्णु ने के दूतों ने कहा कि अंत समय में किसी भी तरह से इसने भगवान का नाम लिया तो सही, इसने भगवान को पुकारा तो सही। अजामिल की मृत्यु कुछ दिनों के लिए टल गई। अजामिल आंखें मूंदकर चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। सोचने लगा मैंने अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की, यदि मैं भगवान का नाम दिल से जपूं तो और मुझ पर वे कितनी कृपा कर सकते हैं। और तब से अजामिल अपने पुत्रों को, पत्नी को, घर परिवार को त्याग कर हरिद्वार चला गया और वहीं जाकर भगवान नारायण के नाम का जप करने लगा। हे सज्जनों, उक्त कथा हमें नाम की महत्ता की सीख देती है। हमें अपने बच्चों का नाम किसी देवी देवता
पुरुष या सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले वैसा नाम रखना चाहिए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है